गाँव के। हाँ तो बिल्कुल। कितनी वोट ले जाएंगे मनिंदर पाल गाँव से? हमें तो लगता नहीं। अब तो फिर सम्मान क्या, उन्हें बेवकूफ बनाया गया? नहीं, क्यों सम्मान करना भाई? आप रोहित हैं, आप पड़ोस के गांव के हैं, हमारे गांव में आना आपका सम्मान ना करें हम? तो ईंट कैसे मारी फिर ईंट किसके मारी? गाड़ी में? अरे नहीं, वो हाथ हूथ लग गया ऐसे ही। अच्छा, हाथ लोहे के हैं क्या? अरे नहीं, ये जाटू के हाथ हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल, जो जाटू के एक हाथ में टूट जा सब बड़ंगा ऐसे। फौलादी आते हैं भाई साहब? अरे जब उनकी गाड़ी धस गई, जब उनकी गाड़ी धस गई, हमारे 4 बच्चे आए, उठा के एक साइड में रख दी, ले जाओ, तो ये भी कुछ बुरा कर दिया। अब गाड़ी धस गई थी, हाथों से उठा के अलग रख दी? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो, इतनी भारी गाड़ी वो छुर गांव के लड़कों ने उठा के बाहर रख दी? बाहर रख दी और उनको कह दिया कि अब जाओ, तो ये भी कुछ बुरा कर दिया हमने। खाते पीते लोग हैं, ऐसा क्या बात है यार? तो गाड़ी उठा के बाहर रखी थी वो या? हाँ जी, 1 मिनट बाबू जी, हाँ जी बताओ बताओ। गाड़ी को तो 2 लड़के धर देंगे, हाँ ठहर गए। छुर के? हाँ अच्छा, हाँ, धरवा ले जो धसा ले, ठुआ ले, तो यहाँ से क्या 2 जाग तो भेज देंगे हम, ठहर के 12 काट देंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे लड़के यहाँ पर। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त सिवाल खास विधानसभा में हूं। सिवाल खास विधानसभा से एक महत्वपूर्ण बात निकली है, बड़ी बात निकली है। एक हमला किया गया है बीजेपी प्रत्याशी पर। उनका नाम है मनिंदर पाल सिंह, वो छुर गांव है। छुर गांव में ही मौजूद हूं। छुर गांव में मेरे साथ ये तमाम महत्वपूर्ण और जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, ये छुर गांव तालियानों का है और तालियान खाप के जो चौधरी हैं सुधीर तालियान जी, वो हमारे साथ हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग भी हैं, युवा भी है, जवान जोश के साथ, जो सम्मानित लोगों का ज्ञान है। और वहाँ हुआ क्या था उस दिन, मामला क्या था, उस सारे के सारे मामले को तफसील से, थोड़ी सी हो सकता है कि लंबी वीडियो हो जाए, हो सकता है आप वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उस दिन की जो सच्चाई है कि आखिर मनिंदर पाल की गाड़ी पर हमला क्यों किया गया था, या वो हमला था या प्रायोजित था, मैं सारी की सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता वास्तव में सच्चाई क्या है। मैं भी बिल्कुल इसी तरह अनजान हूँ जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बातचीत करेंगे, सबसे पहले मौका देंगे, सबसे जिम्मेदार आदमी है, उनका नाम सुधीर तालियान है, तालियान खाप के चौधरी। इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला था उस दिन, हुआ क्या था? उस दिन अचानक से हमारे गांव में बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोग अचानक आन पड़े। अब हम अंदाजा भी नहीं लगा पाए ये हो क्या रहा। उन्होंने बताया हम तो कन्वे सिंह पा रहे, हमारा इलेक्शन है, हमने उसमें उठ रहे विधायकी में। तो ठीक, बहुत बढ़िया, पर इतनी गाड़ी का क्या मतलब है? आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, बस यही बात थी। और उसके साथ तो कुछ खास था ही नहीं। उससे ये पूछ लिया गया कि भाई आज कोविड का इतना सारा मुसीबत आ रही, तुम्हारे गांव में इतनी सारी फौज लेकर आ गया, ऐसा क्यों कर दिया? वे उस पर भड़क गए। कौन भड़का? उसके साथ वाले मनिंदर एंड जो भी कोई लोग थे, मनिंदर को ही कहेंगे हम तो। अच्छा। साथ वाले का, जब उसके साथ वाले भड़क गए तो मनिंदर कहेंगे हम तो उसको। तो वो उस पर भड़क गए, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर उनसे पूछ, किससे बोलना शुरू किया? ग्रामीण लोग जो भी, उन्होंने जिसने पूछ लिया। अच्छा। जैसा हम भी एक थे। अच्छा। तो उनसे पूछ लिया भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उनसे पूछ लिया कि भाई जब आंदोलन चल रहा था तब कहाँ थे, आज तो मिले एकदम से अचानक आ गए। इस पे तो और ज़्यादा भड़क गए। अच्छा, इस पे और ज़्यादा भड़क गए। मतलब बात यह है कि आंदोलन में आपने आंदोलन को लेके क्या सवाल किया? हमने सवाल ये किया था, जब हमारे 700 भाई मारे गए तब तू भाई कहाँ था? अच्छा, ये पूछ लिया। अच्छा, आज तो हमें कह रहा कि मैं भाई हूँ, थारे गांव में आ गया। हमने बस यही तो पूछा था कि जी हमारे 700 भाई मर रहे थे, जी भाई तू कहाँ था? तूने का गुस्सा गिरण क्यों नहीं आया? हमने सुना है, पेपर में भी पढ़ा है कि पुलिस ने कोविड उल्लंघन में हमारे गांव पे मुकदमा करा। सुना है, अखबार में पढ़ा है आपने? सुना है, पढ़ा है। हमें क्या पता, हमें कौन सा वो बताएंगे, हम क्या यहाँ कप्तान लग रहे? नाम नहीं आया किसी का? नहीं, बस हमने ये सुना है अभी कि उन्होंने वे कोविड उल्लंघन में हमारे यहाँ मुकदमा कर रहे। हम उनसे ये बात पूछना चाहते हैं, नंबर 1, कि अपने गांव में या अपने घर में रहने से कौन सा कोविड उल्लंघन होता है, जबकि बाहरी लोग जो आ रहे हैं उन पे उल्लंघन नहीं है। मुकदमा करे तो उन पे करे, वे हमारे गांव आए थे, हम उनके नहीं गए। हम अपने गांव में सड़क अपने खेत में नहीं जा सकते, अपने घेर में नहीं जा सकते, हमारे तो डंगर हैं, हमारे तो मिलना भी है एक दूसरे तक, किसी की बुग्गी चारी, किसी का जोटा। तो उन्होंने हमारे यहाँ वो करा कोविड का। दूसरी बात ये कि अगर पुलिस ने इतनी सी भी हिमाकत कर दी इस गांव के अंदर, जरा सी भी किसी का नाम लेने की या किसी का चालान करने की या गांव में आने की, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा होगा। ये पुलिस के लिए अच्छा नहीं होगा? पुलिस के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये आपके शब्द हैं? ये मेरे शब्द हैं। एक खाप चौधरी होने के नाते हम कह रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने ऐसी हिमाकत की तो हम इसका जवाब देंगे। अरे बात जो कह रहे हैं क्या सही मानी जाए?
जी हाँ, अगर मान लिया उनको यही नहीं दिख रहा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, भाई चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि बाहर के लोग जो यहाँ आकर के भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं उन पे मुकदमा होना चाहिए, जो गांव में लोग रह रहे हैं उन पे ही मुकदमा होना चाहिए। बताओ जी। बिल्कुल, अगर जो कोई किसी किस्म की दिक्कत आई, किसी बच्चे पान लगी तो महापंचायत भी होगी यहाँ फिर। महापंचायत भी होगी। बिल्कुल। बाबूजी क्या कह रहे हो? सही कह रहे जी सब। आप क्या कहते हो जी? हाँ ठीक कह रहे। ठीक कह रहे। हाँ। बाबूजी आप बताओ। हाँ बस जो यही होगा और क्या होगा, झगड़े में तो बस फिर यही अगर इसने अगर यहाँ की पुलिस ने कुछ भी किया तो अब ये पूरा गांव एक है, ना यहाँ जाट रहते, ना मुस्लिम रहते, ना यहाँ रहते दलित। यहाँ छुर गांव रहता है और यहाँ हर एक बच्चा हमारा अपना बच्चा है, हर एक आदमी हमारा अपना है। अगर इसमें किसी ने भी कोई दिक्कत की तो ये अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी, चाहे वो मनिंदर हो चाहे कोई और हो। हम बिल्कुल गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे, पूरे इलेक्शन का बहिष्कार कर देंगे और पूरा धरना प्रदर्शन जो भी मारता होगा और जो भी पुलिस के साथ होगा वो हम कर देंगे। अच्छा, मतलब दो सवाल थे। दो सवाल। सबसे पहला सवाल था कोविड को लेकर के, कोविड जो मामला है आप उसका उल्लंघन करें, इतनी सारी गाड़ियाँ, ये गाड़ियों में आदमी भी थे क्या ज्यादा? और दुनिया भर के आदमी थे, यहाँ लगभग होंगी 80-90 गाड़ी। 80-90? और उसमें हर एक में 10-10, 5-5 आदमी थे। स्कॉर्पियो टाइप गाड़ी थी, 5-5 छह अंधाधुंध भर रहे थे। 80-90 गाड़ियाँ थी जी? अभी मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ जी, 80-90 गाड़ियाँ थी? अच्छा, ट्रैक्टर भी थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद उन्होंने गाँव के अंदर घूमना शुरू कर दिया। और क्योंकि हमारे गांव ने पिछला मुसीबत झेली थी कोविड के टाइम की और हमने अपने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, रिश्तेदार तक नहीं आने जाने दिए गए, तो उस बात को देख कर हमें बड़ा बुरा लगा। यार हमारे तो रिश्तेदार भी अंदर नहीं आ सकते, नहीं तो मुकदमा होगा या तो हम मरेंगे। मतलब ठीक है, हम मरे भी हैं, 70-80 आदमी मरे थे हमारे यहाँ पिछले उसमें। हाँ, 100-125 कुछ ऐसे आदमी मारे गए थे इसमें कोविड में, तो हम उसके डरे हुए थे। बस हमने यही तो बात उसको कह दिया था कि यार इतने आदमी लेके कहीं को आ रहा, जबकि ये तो आचार संहिता का भी साफ साफ उल्लंघन है, कोविड नियमों का उल्लंघन है, जो चुनाव आयोग ने कहा उसका भी उल्लंघन है। चलो आपकी बात यहाँ तक मानी क्या उल्लंघन है, तो गाड़ी फोड़ना क्या उल्लंघन नहीं है? किसी की गाड़ी फोड़ दी आपने, हमला किया, किसने फोड़ी गाड़ी? गाँव में वीडियोज हैं उसकी तो? नहीं, कोई FIR है क्या? अच्छा, अगर FIR होगी तो तभी फोड़ी मानी जाएगी? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है उनके अपने हाथ से टूट गई हो, कहीं लग गई हो, जानबूझ के कर दिया हो, इस बात का हमें क्या पता। पथराव हो रहा है, वीडियोज में है। नहीं, कहाँ पथराव हो रहा? वो वीडियो किसी और जगह की देख लियो, वो वीडियो है पंजाब है पता नहीं कहाँ की, लेकिन FIR है क्या कोई? अगर FIR नहीं है, जिसका सपोज करो मैंने तुम्हें मार दिया लेकिन तुमने FIR नहीं कही, तो भाईचारे में हो गया हमारा। आप तो फिर उसने जब FIR नहीं की तो वो नॉर्मली बात होगी कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपने बताया कि जो सारा का सारा मामला है उसमें सच्चाई एक पीछे उसकी ये है कि गांव में कोई हमला नहीं किया गया है। उस पर कोई हमला नहीं किया गया, उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी। इसके बदले में वो इतनी सारी भीड़ थी, हो सकता है किसी का टूट टाट गया हो, बाई चांस हाथ उत लग जा, गाड़ी का शीशा हुआ ही कितना, किसी ने कुछ कहा तो उसका कुछ भी थोड़ा बहुत होने में टूट टाट गया, और तोड़ने वाले वे खुद थे, उन्होंने अपने आप तोड़ा होगा, हमें क्या पता। अच्छा, आप क्या कह रहे जी? हम तो ये कह रहे हैं जैसे वे यहाँ से क्या आए, पहली तो बात हमारे यहाँ से क्या 5 दिन के अंदर अंदर 5 मौत हो रही थी। यहाँ आना नहीं चाहिए था, हमने आना चाहिए था तो उनके घर पे जाते, उनका पता सता लेते, भाई दुख सुख में तो साथी होना चाहिए। अब वो आकर यहाँ से का जो है उनने यहाँ 250 से 300 आदमी लेकर और जो और बीमारी फैलाने का काम कर दिया। बीमारी चल रही, सरकार भी कह रही कि बीमारी है, तो बीमारी का इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हुए? और न 5-4 आदमी आज जाने का, जब प्रचार भी करो कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार करो अपना, सभी कर रहे, लेकिन 5-4 आदमी आके प्रचार करते, और कैसे प्रचार हो रहा है जो 80-90 गाड़ी ले रहे हैं और उसमें 300-400 आदमी हैं। बताओ आप ही, ऐसा है क्या? क्या कह रहे बाबूजी आप? डीजे भी बज रहा था, सब कुछ हो रहा था। अच्छा, मनिंदर पाल डीजे ले हुए थे? हाँ, जो उसके साथ में ट्रैक्टर पर थे उसमें डीजे पीजे बजा रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मनिंदर पाल का बीजेपी प्रत्याशी होने पर क्या गांव में विरोध है? नहीं, ये अकेले मनिंदर पाल का नाम ना लो। अच्छा। बीजेपी का होना ही विरोध है। अच्छा, बीजेपी का होना ही विरोध है। हमने 2 साल झेल के देख लिया सड़क पे, हमने मौत देख ली, उन्होंने हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बताया, तो क्या वही देश में एक देशभक्त हैं? बस वे 400 लोग, वे तो इस देश के, और हम सब कहीं तक मांग के ला रखे, उधार ला रखे, या एलियन है टपक गए? हम भी तो इसी देश के होंगे, हमारे से ज़्यादा देशभक्त हो सकते हैं क्या? वे करोड़ों रुपए लेकर देशभक्त हैं। हम यहाँ भूखे रह के, छोल के, यहाँ मजदूरी करके हम देशभक्त नहीं हैं, तो गलती किसकी है? वे भ्रष्टाचार करके भी देशभक्त हैं, हम अपना लुटा के भी देशभक्त नहीं हैं। वे हमारे यहाँ 24 घंटे, उन्होंने सारी फसलें बर्बाद कर दी, उन्होंने रेट नहीं दिया, किसान 2008 में जितना संपन्न था उससे 10 टाइम कम है, वे देशभक्त हैं।
अच्छा, कुल मिला के बीजेपी का विरोध है। बीजेपी का विरोध होने के नाते यहाँ पर कहा भी गया और आपके मन में भावनाएं भी हैं कि इस चीज़ का विरोध किया जाए। अब दूसरी बात ये निकलती है, अब राजनीति पे आते हैं। उस दिन हुआ क्या था वो बात अलग है, लेकिन क्या गुलाम मोहम्मद के आने पर जो राजकुमार सांगवान का टिकट जो चर्चा चल रही थी हो गया है, उसके बाद गुलाम मोहम्मद का टिकट आरएलडी की तरफ से, आरएलडी के निशान जो है नल का जो निशान है उस पर आया है, क्या गुलाम मोहम्मद का एक बाहरी प्रत्याशी होने पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, क्या गांव में विरोध है या नलका के निशान मिलने के बाद उतना ही समर्थन है जितना होता है? देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों का अपना मसला है, वो किसको टिकट दे। इसमें कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं कि गांव वालों से पूछें कि इसे टिकट दे के ना दे। वो उनकी अपनी राजनीति है, उन्होंने जिसे टिकट दे दिया, हमें क्या प्रॉब्लम है। हमें तो ना आरएलडी ना सपा ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है हमें कौन कर्जा मुक्त करेगा, कौन इस बिजली वाले मसले को ख़त्म करेगा, कौन हमें फसलों के सही दाम देगा, कौन हमें ज़्यादा रोजगार देगा। हमें इससे मतलब है, न बाहरी से मतलब है, ना सपा से मतलब है, ना गुलाम मोहम्मद और अन्य नाम से परेशानी हमें ये चीज़ चाहिए बस। मुझे एक बात बताओ, क्या गुलाम मोहम्मद को जाट वोट देने वाले हैं पूरी बड़ी संख्या में या टूटेंगे बहुत? कोई नहीं टूटेगा, सब वोट देंगे इसको। सब वोट देंगे? वोट देंगे, गुलाम मोहम्मद को नहीं दे रहे, जयंत को वोट दे रहे हैं यहाँ। अच्छा, जयंत को वोट दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये छुड़गांव की तस्वीर है। भाई साहब पहलवान जी कहाँ हो? जी जी क्या कहते हो, बीजेपी के विरोध में गुलाम मोहम्मद को वोट मिल पाएगी आरएलडी की तरफ से? देखो जी, आरएलडी को तो वोट मिलेंगी, हाँ। लेकिन गुलाम मोहम्मद होना या दूसरा कोई होना ये अलग बात है। लेकिन हाँ, ये है कि इनको भी इतनी अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी जितना की गई है। लेकिन येन केन प्रकारेण कैसे भी जैसे तैसे वो हुआ। हमें अब जो है ना नल का ही निशान देखना है, बस नल का निशान देखना, कुल मिला के बात यह है। अच्छा, जो नल का निशान है, वो जो नल का निशान है, क्या इतना प्रभावशाली है बाबूजी? इतना प्रभावशाली है कि गुलाम मोहम्मद पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने जाटों के काम नहीं किए थे जब विधायक हुए थे। क्या फिर भी नल का जो निशान है इतना प्रभावशाली रहेगा कि जाट वोट दे पाएंगे? भाई ये विचार है अपने उनके, हाँ, जैसे भी कुछ हो रही, हाँ। इसे हम क्या कह सकें, क्या विचार मान के नल का निशान लिया और दिया। हम तो और आगे कुछ जानते नहीं, वोट किसे दोगे? यूँ नहीं बताते हम। अच्छा, यूं नहीं बताओगे? क्या बीजेपी है क्या मन में कहीं अंदर? कहीं नहीं। अच्छा, आप बताओ बाबूजी। बताओ क्या बुझो। ये बताओ कि जाट जो है गुलाम मोहम्मद को वोट देंगे या नहीं देंगे? जो गुलाम मोहम्मद का दुश्मन है हमारा, हाँ। बढ़िया नेता, ठीक नेता। अच्छा, ठीक नेता है। हाँ, बढ़िया है। हम गठबंधन को वोट दे रहे है सभी को पता है बाबू नलके की वोट देंगे ये। अभी तो अंदर की बात थी, वो इतनी देर में बाहर कैसे निकल आई? लिकड़िया ही तो पर लिकड़िया ही सारी ना काट दे हम भी। सुने ना, मतलब मन बन गया? हाँ कम सुने ना, मन बन गया? है मन बन गया वोट देने का? सारी हम बतावे नहीं अपनी बात तो जब अरे चलो बाबूजी, आपने मुझे बुलाया तो मुझे बता देते, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा। भाई ये हमारे ये मतलब ढोर हैं ये योगी नाथ फिरे हैं ये हमारे। अच्छा। ये बिंदा क्यों कर रखे, मतलब सब जो है मतलब खेतों में खड़े कर रखे, दिन में जो है काट करें, रात खेत में सब चोट बनाओ लट्टू खड़े। भाई देखो, मैं बताऊं, नामकरण तो हिंदू समाज जो है, हिंदू धर्म जो है, नामकरण पंडित किया करते हैं, पंडित किया करते हैं। जाटों ने कहाँ से नामकरण कर दिया उनका? नहीं, ये गाँव कहाँ है, ये गाँव पे रोक लगाओ तो डिस्ट्रिक्ट में रोक लगाता है, क्या है ये? जी जी जी। रोहित, बात ये, हमने नामकरण नहीं करा। नाम तो करण तो वे खुद करके आए थे, उनके माँ बाप ने जिससे करा होगा। हमने तो उनका नाम लेना शुरू किया बस। किनका नाम? योगी, किसका? मोदी। कौन है ये जो खेतों में घूमे हैं। अच्छा, हमने तो नाम लेना शुरू करा, रखा तो ब्राह्मणों का काम है नामकरण करना, जाटों ने नामकरण कर दिया क्या? नहीं, हमने नामकरण नहीं करा हो। तो ये कहाँ से आया नाम? वे अपने घर तक करके आए होंगे। जानवर खुद? नहीं, योगी। शास्त्री पम है। योगी। हाँ जी, हाँ जी। जाट नहीं नामकरण कर सकते क्या? जाट पे कुछ प्रतिबंध है क्या नामकरण करने का? बताओ है क्या? तो मतलब कर दिया? हाँ कर दिया। ये हुई ना बात। हाँ। अच्छा, एक बात और है, एक बात और है। हमें तुम्हारा जो सवाल था वो ऐसा लगा कि जाट वोट देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, बस देखो, मेरे सवाल पे आना, और मैं हूँ, जो भी मेरे सवाल से समस्या लगे खुद मुझसे पूछना, मैं यहाँ मौजूद हूँ। हम कह रहे हैं ये यहाँ जाट या मुसलमान या हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है। ये देश है, ये डेमोक्रेसी है, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का और वोट देने का अधिकार है।
ठीक है, अब वो गुलाम मोहम्मद है, क्या इस देश का नहीं है नागरिक? अच्छा मुझे एक जिम्मेदार बात नागरिक। नहीं तो बात यहाँ जाट वाली बात ही नहीं है। जयंत पार्टी जाट है ही नहीं, लोक दल है, वो सबका है। देखो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि चौधरी जयंत सिंह, जिनका नामकरण अब छपरौली में एक पंचायत होने के बाद किया गया है जयंत चौधरी की जगह, एक बात निकल कर आई है कि अब से करीब करीब 15 महीने पहले जयंत चौधरी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन होना है तो मुझे बता देना, मैं दिल्ली अपने घर पे बैठ जाऊंगा, कहा था। तो वही चीज जब राजकुमार सांगवान का टिकट हुआ था, नाराजगी अंदर से आई थी एक बार या नहीं आई थी, मुझे ये बात बताओ। वो राजकुमार सांगवान को टिकट नहीं मिला तो हो सकता है टिकट ना मिलने के कारण थोड़ी सी खुद की नाराजगी हो, लेकिन जब पार्टी और समाज की बात आती है तो सांगवान साथ है। अच्छा एक बात बताओ, राजनीतिक और जातीय समीकरण किसी भी तरह का, देखो उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है, आपने बात बताई लोकतंत्र की, लोकतंत्र यहाँ जातीय समीकरण के आधार पर सत्ता देता है, ये सच्चाई है। तो क्या जातीय समीकरण जो है जाट का और मुस्लिमों का, उसके अलावा जो वोट आरएलडी की होगी वो दे रही है, कुछ सत्ता दे रही है? देखो जाट और मुस्लिम, इसको जाट मुस्लिम बना के ना छोटा करा जा रहा असल में। ये इलेक्शन व्यापक इलेक्शन है, यहाँ सभी जातियाँ सभी प्रकार से हम सौहार्द से रहे, भाईचारे में है, चाहे वे हम दलित हो, जाट हो या मुस्लिम हो, अलग अलग नाम लेके। तो एक प्रकार से ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपमान करती हैं समाज का, इसको आप समाज का नाम दो ना। ये राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए समाज का हमेशा अपमान करती रहती है कि जातीय समीकरण, ऐसा समाज के अंदर, गांव के अंदर आप बोलते हैं जातीय समीकरण तो हमारे जैसे सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो तो नाम ही नहीं लेते, अगर वो नाम लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। हमारे जैसे सबसे ज्यादा बोलते हैं। आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आप लोग उनकी अच्छा रिपोर्टर्स क्या अपनी साइड से कुछ बोलता है कभी? नहीं, जो जनता के बीच जो आवाज है, देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या मैंने कुछ भी कहा? मेरा सवाल है, आंसर आपका है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैं आपकी आवाज हूँ। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, आप लोग वही शब्द यूज करते हैं जो वहां से आता है। नहीं, हम वो यूज करते हैं जो जनता के बीच है। उल्टा जो वहां से चलता है वो आप यूज करते हैं, जो आप यूज करते हैं उसे हम अपने अंदर बसा लेते हैं। ये मीडिया का प्रभाव है हमारे ऊपर। मतलब हम नेता से भी ऊपर हो गए, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर हो गए। समाज को तोड़ने में दो आदमियों का बहुत बड़ा हाथ है। एक मीडिया पर्सन जब वो अपने शब्दों पे कमांड ना रखे, और एक राजनीतिक, उसके बाद तीसरा नंबर समाज का आता है, क्योंकि वे सीधे भले लोग हैं, जैसा ऊपर से सुन लिया वैसा बोल दिया, और मीडिया इनको प्रभावित करता है। बहुत बड़ी बात आपने कही, जिम्मेदारी की बात है कि मेरी भी जिम्मेदारी, और तमाम जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से अपनी बातें बताते हैं, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि बात बताएं, सच्चाई बताएं, आखिर है क्या। तो मैं क्या ये मानूं कि तमाम छुरगांव जो है, तमाम छुरगांव, मेरी शब्दों पे ध्यान देना, तमाम छुरगांव आरएलडी की तरफ है। यहाँ इस गांव में भी फूट है कि बीजेपी की तरफ है, क्योंकि मनिंदर पाल आए थे, किसी के तो घर आए होंगे, किसी ने तो सम्मान किया है, माला पड़ी है। आप इसे फूट क्यों कह रहे हैं? इसे फूट ना कहूँ, क्या कहूँ? नहीं, इसे फूट क्यों कहोगे? आरएलडी का माना जाता है। सुनो छुरगांव सुनो, एक सिद्धांत है। क्यों? एक मिनट मुझे बता, सिद्धांत कब सुनिए मैं पहले सुन। छुरगांव जाटों का गांव है, किसानों का गांव है, तो क्या इस तरह के किसान इस गांव में मौजूद हैं जो बीजेपी की तरफ है? यहाँ 40% भी पूरे जाट नहीं है, 60% दलित और मुस्लिम और अन्य लोग हैं। तो ये जाट गांव कैसा हुआ? ये सामाजिक गांव क्यों ना हुआ? ये एक गांव क्यों ना हुआ? ये बात भी तो समझो। हम संख्या में कम है, इसके बावजूद हमारा नाम चल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ सभी सौहार्द में है, सभी भाईचारे में, और सबका गांव है, ये अकेले का नहीं है। रही बात इसकी कि कौन किसको वोट देगा, वो उसका खुद का सोच है अपने अंदर की, उस पर कमांड लगाना गलत है। शायद हुआ क्या, मुझे ये बताओ कि कुछ लोग तो थे जिन्होंने सम्मान दिया, वो कौन थे? कौन से किसान थे क्या वो? हाँ बिल्कुल, किसान भी हैं। किसान ही थे? नहीं, किसान भी हैं, लेकिन नौकर चाकर भी हैं, चलो वह तो इसी गांव के है, इसी गांव के। हाँ बिल्कुल। तो कितनी वोट ले जाएंगे मनिंदर पाल इस गांव से? हमें तो लगता नहीं। अब तो फिर सम्मान क्या, उन्हें बेवकूफ बनाया गया? नहीं, क्यों सम्मान करना भाई? आप रोहित हैं, आप पड़ोस के गांव के हैं, हमारे गांव में आना, आपका सम्मान ना करें हम? तो ईंट कैसे मारी फिर? ईंट किसके मारी? गाड़ी में? अरे नहीं, वो हाथ हूथ लग गया ऐसे ही। अच्छा, हाथ लोहे के हैं क्या? अरे नहीं, ये जाटू के हाथ हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल, जो जाटू के एक हाथ में टूट जा सपड़ेंगा ऐसे। फौलादी आते हैं भाई साहब। अरे जब उनकी गाड़ी धस गई, हमारे 4 बच्चे आए, उठा के एक साइड में रख दी, ले जाओ, तो ये भी कुछ बुरा कर दिया। अब गाड़ी धस गई थी, हाथों से उठा के अलग रख दी। हाँ। कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो, इतनी भारी गाड़ी वो छुर गांव के लड़कों ने उठा के बाहर रख दी। और उनको कह दिया कि अब जाओ, तो ये भी कुछ बुरा कर दिया हमने। खाते पीते लोग हैं, ऐसा क्या बात है यार? तो गाड़ी उठा के बाहर रखी थी वो, या? हाँ जी, एक मिनट बाबू जी, हाँ जी बताओ। गाड़ी को तो 2 लड़के धर देंगे, हाँ ठहर गए छुर के। हाँ अच्छा, हाँ, धरवा ले जो धसा ले, ठुआ ले, तो यहाँ से क्या 2 लाख तो भेज देंगे हम, ठहर के 12 काट देंगे।
अच्छा, हाँ ऐसे ऐसे लड़के यहाँ पर उन्हों क्या कुछ हम उस तक विरोध नहीं, उस तक विरोध नहीं, विरोध थोड़ा ही है हमें कोई से थे। अरे हमें आने का तो सम्मान तो सबका होना चाहिए। रही वोट तो जिसका जिसको मन बन जाए अपना दे लेगा। खैर ये जो सारी की सारी बातचीत आपने देखी, इस बातचीत में कई लबोलवाब निकले कि छुर गांव में उस दिन हुआ क्या था, उसकी सच्चाई आपको सुनने को और देखने को और समझने को मिली। उसके बाद यहाँ पर किस तरह का राजनीतिक माहौल है, किस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में माहौल है, क्या किसान आंदोलन का अभी तक प्रभाव जिंदा है, वो सारे के सारे सवालों का जवाब आपने इन तमाम जिम्मेदार लोगों से प्राप्त किए। इन सवालों का अगर आप प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, क्या वास्तव में जो सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई है उसका जो बिल्कुल सच्चाई का धरातल पे जो जिस तरह पसरी हुई है, अगर आप चाहते हैं इसका प्रसार हो, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखते रहे प्लस इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।